नमस्कार सभी मित्रों को, परिजनों को। आज भावगंगा के इस 93वें 93rd सोपान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ हाइकू की चर्चा करेंगे या हाइकू नुमाओं की चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ तो उस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ और अच्छे हाइकू बचे हुए हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जैसा मैंने बार बार कहा कि ये जो कविताएं हैं या हाइकू हैं या गज़लें हैं या शेर हैं या व्यंग हैं, इनके माध्यम से जीवन के विविध पहलुओं पर ही हम चर्चा करते हैं। और ये एक खूंटियाँ हैं जिनके माध्यम से वो विचार टंगे हुए हैं और वो उतार करके आपके सामने भावगंगा में प्रवाहित करते हैं। तो देखिए, वनस्पतियाँ देती हैं, वनस्पतियाँ हमें देती हैं लाभदायक, केवल लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। वनस्पतियाँ हमें देती हैं केवल लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। इन पेड़ों की छाँव में चारों तरफ गमलों में पेड़ हैं, यहाँ पेड़ हैं, सामने पार्क में पेड़ है। तो ये पेड़ों के छाँव में, पेड़ों के सत्संग में केवल शुद्ध हवा ही नहीं मिलती, स्वास्थ्य ही नहीं मिलता, लाभदायक विचार भी मिलते हैं। ये चिड़िया आ जाती है, इन्हीं पेड़ों की वजह से आती है। मैं अकेले बैठा रहूं तो शायद नहीं आएगी। चिड़ियों का गाना भी सुनने को मिल जाता है और इनके साथ साथ सत्संग हो जाता है। जैसे कुसंग का बहुत बुरा असर होता है, सत्संग का अच्छा असर होता है। तो मनुष्यों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ जो सत्संग का लाभ होता है, वह लाभ इन वनस्पतियों के साथ होता है। अच्छा कौन है? जो जितना धरती से लेता है उससे अधिक देता है, तो वही तो अच्छा है। और जो जितना ले रहा है उससे बहुत कम दे रहा है, वही बुरा है। जो जितना ले रहा है उससे अधिक दे, वही देवता है। और जो जितना ले रहा है उससे बहुत कम दे, वही राक्षस है। तो जो जितना ले रहा है उससे अधिक देने वाले मनुष्यों के साथ जो सत्संग है, वो सत्संग है। सत वही है। जो कम ले रहा है, अधिक दे रहा है, वही सत्य के आधार पर जी सकता है, वही ज़रूरत के हिसाब से जी सकता है। नहीं तो जो जितना ले रहा है उससे बहुत कम दे रहा है, वो लोभ के आधार पर जी रहा है, और लोभ के लिए असत्य की आवश्यकता है। और ये बेचारी वनस्पतियाँ, ये चिड़ियाँ, ये जितना ले रही हैं उससे बहुत ज़्यादा दे रही हैं। तो इनका साथ सत्संग है। और सत्संग में ऐसा नहीं कि जो आप सुनते हैं वही आपको प्रभावित करता है। इतने दिनों का भावगंगा का अनुभव भी यही है कि सत्संग से हमारे अंदर अपने आप अच्छे विचार जनरेट होते हैं। आप जब सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे जो अच्छे लोग बोलते हैं केवल उसी को सुनने का लाभ होता है, आपके अंदर भी लाभ होता है। आपके अंदर अच्छे विचार स्वतः आने लगा, स्वतः स्फूर्त एक झरना फूट जाता है अच्छाई का। तो इसीलिए जो ये वनस्पतियां हैं, ये अच्छे विचार भी देती हैं, ये सत्संग भी देती हैं। और शायद इसीलिए पहले तो हम सब जंगलों में ही रहते थे, शुद्ध विचारों के साथ ही रहते थे। लेकिन जब सभ्यता शुरू हो गई, शहर बन गए, गांव बन गए, तो उसके बाद जो 4 अवस्थाएं वर्णाश्रम की कही गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ वन की तरफ जाना इसीलिए कि अब तक चाहे जैसा जो जीवन बचा हो, पेड़ों के साथ रहेंगे तो हमें सत्संग होगा, हमें अच्छे विचार आएंगे, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो प्रस्फुटित होंगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा।
जब तक सत्संग और अच्छे विचार नहीं आएंगे, आपका लोभ शांत नहीं होगा, तब तक आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, अपने को पहचान नहीं सकते हैं। अपने को पहचानने के लिए सारे बोझ से मुक्त होना होगा, और ये वनस्पतियाँ आपको निर्बोझ करती हैं, सारे बोझों से मुक्त करती हैं। जब आप स्वार्थ के, असत्य के, इन सबों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, फिर आप जब संपूर्ण ब्रह्मांड को एक जीवंत शरीर महसूस करते हैं और आप अपना उसको जीवंत अंग महसूस करते हैं, तब आप मानते हैं, तब आपको पता चलता है ये हाथ अगर इसको पैरालाइज नहीं, तब इसको पता चलता है कि इसकी क्षमता क्या है, इसका कार्य क्या है। तब इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि इसका महत्व क्या है। ऐसे ही आप जब संपूर्ण ब्रह्मांड के एक जीवंत अंग के रूप में अपने महसूस करने लगते हैं, तब फिर आप अपनी भूमिका समझने लगते हैं कि सृष्टि में आपकी भूमिका क्या है। और वह भूमिका का एहसास सत्संग में या ऐसे वातावरण में होता है जो इतना ही निस्वार्थ हो और सबसे जुड़ा हुआ हो, जो बहुत कम ले रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हो, जिसने अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर दिया हो। जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी चिड़ियां हैं और दूसरे अधिकांश जीव जंतुओं ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। हम ही अपने लोभ की वजह से हमारा सारा ध्यान कैसे कैसे बस इकट्ठा करो, उसी में सारा ध्यान चला जाता है, हम अपने को पहचान भी नहीं पाते हैं। तो वनस्पतियाँ हमें देती हैं लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, वनस्पतियाँ हमें देती हैं केवल लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सत्संग आसपास कोई हमारे ज़्यादा दोस्त ना हो, तब भी दोस्त हों, लेकिन सच्चे सत्संग वाले दोस्त ना हों, तब भी हमें ज़रूर वनस्पतियों के पास जाकर कुछ घंटे उनके साथ गुजारने चाहिए सत्संग के लिए। हमारे अंदर स्वतः अच्छे विचार आने लगेंगे, और अच्छे विचार ही ईश्वरत्व का प्रतीक होते हैं। गायत्री मंत्र भी यही कहता है। गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद यही है कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासना योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का, तेज में सब कुछ आ जाता है, प्रकाश भी है, रोशनी भी है, ऊष्मा भी है, एनर्जी भी है, वेव्स भी हैं, सब कुछ है। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध एग्जिस्टेंस भी है, जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप, शुभ कार्यों के अनुरूप प्रेरित करे। इसको कहने से सृष्टि की शक्तियाँ तो हमें प्रेरित करेंगी ही, लेकिन हमारे अंदर जो छिपी शक्तियाँ हैं या जो ईश्वरत्व है, वो भी शुभ की तरफ हमें प्रेरित करने लगता है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होने लगता है गायत्री मंत्र के द्वारा भी। ये वनस्पतियों के साथ बैठने से भी वह गायत्री मंत्र का प्रभाव होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, पॉजिटिविटी का इमर्जेंस होता है। कई सालों तक मैंने हर सांस के साथ गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद जो मैंने अभी सुनाया है, उसका आभास, अनुभव या उसका बस उसको रिपीटिशन वो चलता रहा। और मैंने अपनी इतनी किताबें बांटी हैं, या किसी की भी कोई अच्छी किताब मुझे लगी मैंने खूब बांटी है। उसी में वो तो चांद भी बांटा है। हर किताब देने के पहले 10 बार गायत्री मंत्र ज़रूर अंदर अंदर पढ़ लेता था, सकारात्मकता का, ताकि एक माहौल बना रहे। तो वनस्पतियाँ हमें देती हैं लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। और अगला, अगर हम सक्षम हो जाएं, अगर हम सक्षम हो जाएं किस चीज़ के लिए, बहुत बहुत अद्भुत और गहरी चीज़ है। अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ़ करने में,
या करने को जो भी कह लीजिए, अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ़ करने के लिए, हम ईश्वर को अगर माफ़ करने की शक्ति हम में आ जाए, ईश्वर को अगर हम माफ़ कर सकें या कर दें, अक्सर हम में से आप अपने अंदर टटोलिए, आपने कहाँ ईश्वर को माफ़ किया है। अक्सर तो हम कहते हैं अरे ईश्वर तुमने ये नहीं किया, उसको गलत मानते ही मानते हैं। कोई कह देता है ईश्वर तो तुम तो सुन ही नहीं रहा है, ईश्वर तुम बड़ा निर्दयी है, क्या क्या नहीं सोचते कहते हैं। ईश्वर में तमाम मतलब अगर ईश्वर ने हमको जो जो दिया है उसमें कमियां निकाल रहे हैं, यानी कि ईश्वर में कमियां निकाल रहे हैं, यानी कि ईश्वर को माफ नहीं कर रहे हैं। ईश्वर मतलब सृष्टि, एग्जिस्टेंस, कोई व्यक्ति नहीं। तो अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ करने में, हम मान लें कि ईश्वर या एग्जिस्टेंस ने जो कुछ अब तक किया है शायद यही ज़रूरी था और यही किया है, सब कुछ ठीक है, ईश्वर ने जो कुछ किया है सब ठीक है। अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ़ करने में, तो समझें हमें जीने की कला आ गई। जब तक हम ईश्वर को नहीं माफ़ करेंगे तब तक हमें जीने की कला नहीं आएगी। ईश्वर को माफ़ करना, ईश्वर के भावभूमि पर चले जाना, ईश्वर को समझने की कोशिश करने लगना, ईश्वर को सही रूप में समझना, एग्जिस्टेंस को सही रूप में समझना, और एग्जिस्टेंस को सही रूप में समझना, उसके कारणों को समझना, तो हमें जीने की कला आ गई। हम जीने की कला आ गई। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है। अक्सर कहते हैं कि इसका मतलब तो हम भाग्यवादी हो गए, हमें पुरुषार्थ कैसे आएगा, हमें सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता कहाँ से आएगी। हम ईश्वर का बताए रास्ते पर दुनिया को परिवर्तित करने की कोशिश कैसे करेंगे। धरती पर खुशी, खुशहाली और शांत स्थापित करने की हमारी क्षमता कहाँ चली जाएगी अगर हम सब कुछ यथास्थितिवादी हो गए और ईश्वर ने जैसा बनाया उसको स्वीकार कर लिया, ईश्वर को माफ़ कर दिया। यहीं पर एक सूत्र है जो पहले एक हाइकू में हमने इसी में सुनाया था, और वो इसको जोड़ करके उसका आनंद लीजिए कि सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, ईश्वरीय हो जाएगा। सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा। लेकिन जो लेकिन है वो आधा हिस्सा का, जितना ये हिस्सा इम्पॉर्टेंट है कि सब कुछ आप स्वीकार कर लीजिए तो सब कुछ दैवीय हो जाएगा, सब कुछ दिव्य लगने लगेगा, ईश्वरीय लगने लगेगा। एक तरह से डिविनिटी का रियलाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको टोटल एक्सेप्टेंस जो कुछ है धरती पर वो ईश्वरीय है, उसको स्वीकार लीजिए। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन स्वीकारो अपनी शक्ति को भी। ईश्वर ने हमें जो मानसिक, शारीरिक, भौतिक, स्पिरिचुअल जितनी शक्तियाँ दी हैं उसको भी स्वीकारो, और उसके अनुसार जो भी सकारात्मक परिवर्तन धरती को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए हो सकता है वह करो। अपनी शक्तियों को भी पहचानो और स्वीकारो। बाकी सब जो है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन जहाँ एक्सेप्टेंस के बाद उसमें परिवर्तन की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए ईश्वर को मत कोसो। ईश्वर को तो अब तक जितना एक आपके लिए कैनवस बना के रखा है उसको स्वीकार कर लो। उस कैनवस पर, उस रंगमंच पर कार्य करने के लिए, रंग भरने के लिए ईश्वर ने आपको शक्तियाँ दी हैं। उन शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों के अनुसार उसमें रंग भरो। ईश्वर ने आपको शक्तियाँ दी हैं तरह तरह की, और वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप में कितनी कहाँ शक्तियाँ दी हैं
उन सारी शक्तियों को पहचानिए और उसके बाद वो जो आपके लिए खुला कैनवस दिया है, कैनवस कैसा मिला है, इस पर अगर इस पे आपने कोसना शुरू किया, दुख मनाना शुरू किया, तो आप ईश्वर को माफ़ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को क्षमा नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को ही दोषी मान रहे हैं। कैनवस को स्वीकारो, लेकिन उस कैनवस पे क्या करना है, सारा ऊर्जा और समय भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, रिसोर्स है। समय को भी सारे उसको आपको उसी पर लगाना है कि कैसे आप बेहतर बनाएं, और बेहतर केवल अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप बना रहे हैं तो फिर ये तानाशाही हो गई। यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, संवेदना के अनुसार आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है, जिसको जो ज़रूरत है उसको उसके अनुसार बरतना है। अगर इस पेड़ अपनी तरफ से खिल रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर आप कैंची से इसको काट छांट करके अपने आँखों को जैसा सुंदर लग रहा है वैसा बनाते हैं तो ये उचित नहीं है। मैं जितनी इस तरह की कटाई छटाई करके और पेड़ों को रूप दे करके बनाया जाता है वह असंवेदनात्मक है, वह उनके साथ अत्याचार है। अगर वो सूख रहे हैं उनको पानी दीजिए, यह कैनवस में रंग भरना हुआ, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसकी कटाई कर दिया। कोई व्यक्ति है तो उसको आप चाहें कि वह आपके अनुरूप ही विचार रखे या कार्य करे, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का हो, तो यह उचित नहीं है। लेकिन वह बच्चे अगर गलत काम कर हैं या आपका परिवार का कोई सदस्य अगर उसमें समझ की कमी है या वो किन्हीं चीज़ों को और उसके परिणामों को नहीं समझ करके इग्नोर कर रहा है, तो उसको सावधान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए उस कैनवस पर रंग भरना, और ये या जो ईश्वर ने आपके लिए जब पैदा करता है तभी एक रंगमंच तैयार कर देता है, उसमें जीवन भर आपको कार्य करना होता है, तो उसको स्वीकारिए। जब बच्चा होता है तो बच्चे अक्सर हंसते रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर ने जो उसको कैनवस दिया उसको स्वीकारता है और हंसता है, वो शिकायत नहीं करता। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से हमें अपनी इतना लोभ पैदा हो जाता है, इतना अहंकार पैदा हो जाता है, इतना दृष्टि हमारी सूक्ष्म होती चली जाती है कि हम उस सूक्ष्म दृष्टि से ही सब कुछ देखना चाहते हैं। विराट फलक को विराट दृष्टि से देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, वह सब अपने अंदर रखना होगा। तो यदि अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ़ करने में, तो समझें हमें जीने की कला आ गई है। बाद में मैंने अंग्रेज़ी में एक कहावत भी सुनी तो मुझे और मज़ा आया कि अरे वाह, ये हाइकू नुमा के विचार के आसपास तक कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, शायद किसी दूसरी भाषा से अंग्रेज़ी में अनुवाद करके मैंने उसको पढ़ा था, यूरोप की ही किसी भाषा का था, कि if we fully understand everyone, then we will fully forgive everyone. अगर हम किसी को, अगर हम सबको समझ लें, ठीक से समझ लें, अगर हम सबको, हर व्यक्ति को ठीक से समझ लें, तो हर व्यक्ति को हम माफ़ कर देंगे। अगर हम सभी व्यक्तियों को, धरती पर जितने व्यक्ति हैं और जो भी कर रहे हैं, उनको अगर समझ लें तो हम उनको माफ़ कर देंगे। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको बुरा करने देंगे, उसको बुरा करने को रोकेंगे, अपने शक्ति भर बुराई से रोकेंगे। लेकिन वह क्यों बुरा हुआ है उसको माफ़ कर देंगे। वह अपने जेनेटिकली हो सकता है, वह अपने परवरिश के हिसाब से हो सकता है, वह अपनी कुसंगति के हिसाब से हो सकता है, उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके रिएक्शन में हो सकता है, उसकी आज तक की ज़िंदगी, अगर कोई किसी दिशा में जा रहा है तो तमाम वेक्टर अगर एनालिसिस करिए तो आज तक के जितने वेक्टर्स उसे ज़िंदगी में मिले हैं उन्हीं का सम टोटल वो है और उस दिशा में जा रहा है।
तो अगर हम उसके आज तक के सारे वेक्टर्स को समझ लें तो फिर मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में किसी भी परिमाण या क्वांटिटी की दिशा और क्वांटिटी दोनों का मिला जुला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेक्टर होता है। तो अगर सारे वेक्टरों के अब तक के उसके लाइफ के एनालिसिस किया जाए तो आज उसकी दिशा हम समझ सकते हैं। उसके दिशा के लिए वो सारे वेक्टर दोषी हैं। अगर वो कोई ग्रीडी हुआ है तो उस माहौल में रहा है, उसने वही या उसने वो लिटरेचर पढ़ा जो हमें इनपुट आता है शिक्षा के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, विचार के द्वारा, उस सारी चीज़ों का रिजल्टेंट होता है एक व्यक्ति। तो अगर हम उसके उस सारे इतिहास को समझ लें, अगर हम उसको पूरी तरह से जान लें तो उसको माफ़ कर देंगे, वो उनका रिजल्ट है। इस अकेले इसकी आत्मा का दोष नहीं है, लेकिन ये भविष्य में गलती ना करे इसीलिए जो सजाएं दी जाती हैं, वे जेल भी दिया जाता है, उस व्यक्ति की से दुश्मनी की वजह से नहीं दिया जाता है। वह व्यक्ति उस सुधारात्मक होता है कि अगर इसकी आदतें ख़राब हो गई हैं तो यह अब सुधर जाए, ये समाज को और नुकसान ना पहुंचाए। ये जस्टिस अक्सर उसको बदलने के लिए होता है। तो अगर हम ठीक से सबको समझ लें तो हम सबको माफ़ कर देंगे। हाँ, उसमें परिवर्तन की कोशिश ज़रूर करेंगे, व्यवस्थाओं को भी ऐसे लोगों में परिवर्तन की कोशिशें करनी हैं। और गांधी जी जब कहते थे कि पापी से घृणा करो, पाप से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी तो अपने परिवेश का, इतने सारे वेक्टर्स का जो उसके लाइफ में हुए हैं उसका रिजल्टेंट है। तो उससे घृणा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एलिमेंट्स इसके जिसकी वजह से ये उसे समझने की ज़रूरत है और उसमें परिवर्तन कराने की ज़रूरत है। वह परिवर्तन उसको रोक करके इवन जेल में डाल के भी हो सकता है। वह परिवर्तन उसके मानसिक मैग्नेटिज्म के द्वारा हो सकता है, जैसे अंगुलीमाल और बुद्ध का है कि बुद्ध के पास जब अंगुलीमाल आता है तो स्वतः मैग्नेटाइज होता जाता है और बुद्ध के पास आकर अहिंसक होकर के उनका पैर छू लेता है। वही मेरी गज़ल का जो शेर भी है कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को चुंबक बना लिया, मैग्नेटाइज कर लिया, अहिंसा के उस वातावरण में रंग लिया, उनका मैग्नेटिज्म उस पर इतना प्रभावशाली हो गया। तो पापी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, पापी को समझ करके उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी जो शक्तियां हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है और अपनी शक्तियों को लोगों की खुशहाली के लिए, धरती, समाज, प्रकृति, सबकी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो वही भाव इस हाइकू में कि अगर हम सक्षम हो गए ईश्वर को माफ़ करने में, हमें ईश्वर से शिकायत नहीं रही। एक बहुत अच्छी चिड़िया सामने बैठी हुई है, बहुत बढ़िया। अगर हम इस मानसिक स्तर पर पहुंच गए कि ईश्वर से हमें कोई शिकायत नहीं रही, तो समझिए हमें जीने की कला आ गई है। लेकिन अगर हमने ईश्वर की सृष्टि को, ईश्वर ने जो रंगमंच हमारे लिए तैयार किया है उसको समझ लिया, तो फिर हमें अपनी शक्तियों को भी समझना होगा कि उस रंगमंच में हमारी क्या भूमिका है। और वह भूमिका संवेदना के साथ, सबसे जुड़ाव के साथ होगी। वह हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं का आरोपण नहीं होगा, नहीं तो हम तानाशाह हो जाएंगे, हम मतलब डिक्टेटर हो जाएंगे। हमें सबकी राय लेकर के, डेमोक्रेसी यही है कि जिस समूह में हम हों उस समूह के अलग अलग एलिमेंट्स का जो बेस्ट है वो उभर के आए, उसको हम उभारने की कोशिश करें, उसके अनुसार खुशी को ऑप्टिमाइज़ करें, खुशी को मैक्सिमाइज़ करें, पूरी धरती की, सृष्टि की, वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की, और उसमें कोई सीमा, कोई बाधा न रखें। देश की बाउंड्रीज़, धर्म की बाउंड्रीज़ ये रिडंडेंट हैं, ये किन्हीं न किन्हीं लड़ाइयों के अवशेष हैं या किन्हीं न किन्हीं विचारों के। धर्म क्या है? एक अनंत विचार है,
उसको सीमित करते करते, उसकी बोनसाई बनाते बनाते, उसको अपने अपने इच्छाओं और अपने घरों की, अपने मंदिरों की, अपने मस्जिदों की, अपने गुरुद्वारों की बोनसाई बनाते 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 उसको इतना छोटा कर दिया है कि अब वो धर्म बचा ही नहीं, अब वो धर्म नहीं रहा। तो इसलिए हमें ईश्वर को भी समझना होगा उसी रूप में, और फिर ईश्वर को अगर हम माफ़ कर दें, उस विराट को माफ़ कर दें और उसके जो आपको शक्तियाँ दी हैं उसी अनुसार काम करने लगें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस पर ईश्वर की बोनसाई पर कुछ कविताएं हैं, देखिए अगर तुरंत निकल आती हैं तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखिए निकल आया। भुवनेश्वर ने कहा है कि आपका शेर याद आ गया, उकेरो जो तुम में छिपा महामना है। आशुतोष जी ने कहा कि आदरणीय सर, ईश्वर को माफ़ करने की बात अद्भुत विचार है। आशुतोष जी आगे लिखते हैं, सर इस बात को ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रही, यह बात गूढ़ लग रही है, थोड़ा और सरल तरीके से समझा दीजिए सर। अवश्य इस पर और चर्चा करता हूँ। तो ये ईश्वर की बोनसाई, ईश्वर की बोनसाई बनाया हमने। जैसे पेड़ों की बोनसाई बनाते हैं तो वैसे ही, जैसे पेड़ विचार भी देते हैं, तो पेड़ों से बोनसाई भी बनाने का विचार आया, और वही बोनसाई बनाने का विचार फिर जो जो हमें मिला उसकी उसकी हमने बोनसाई बनाई। इस पर एक सच्चा किस्सा भी है, अभी उसको सुनाते हैं, लेकिन पहले ईश्वर की बोनसाई ये सुनिए। ईश्वर की बोनसाई बनाया है हमने, यदि इतिहास में सर्वाधिक किसी की बोनसाई बनाई गई तो वह ईश्वर की थी। यदि इतिहास में सबसे सर्वाधिक किसी की बोनसाई बनाई गई तो वह ईश्वर की ही। बड़े बड़े बरगद के और पीपल के पेड़ों की हम बोनसाई बना डालते हैं, तो बोनसाई बनाने की आदत सी हो गई है। तो ईश्वर की बोनसाई बनाया है हमने, यदि इतिहास में सर्वाधिक किसी की बोनसाई बनाई गई तो ईश्वर की ही। हर धर्म ने, हर पंथ ने, पंडित पुरोहित धर्मशास्त्र ने ईश्वर की ही बोनसाई बनाया। हर धर्म ने, हर पंथ ने, पंडित पुरोहित धर्मशास्त्र ने ईश्वर की ही बोनसाई बनाया। क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा था, अनंत था। क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा था, अनंत जड़ों वाला था। कल मैंने जड़ें कविता भी सुनाई थी। ईश्वर सबसे बड़ा था, अनंत जड़ों वाला था, इसलिए उसका बोनसाई बनाना सबसे आसान था। इसलिए उसका बोनसाई बनाना सबसे आसान था। हम जड़ों को काटते गए, कतरते गए, कुतरते गए, तो अनंत जड़ों वाला था, इसलिए उसका बोनसाई बनाना सबसे आसान था। हम अपने ईश्वर को और लोगों से काटते चले गए, उसका जड़ काट करके, अगर हम मुसलमान हैं तो अपने ईश्वर की जड़ें हिंदुओं से काट दी, और उतने लोगों से उनकी पूजा पर। फिर एक चिड़िया आ गई, कितना बढ़िया, उसका गाना सुनिए, वो भी किसी बोनसाई में नहीं है, उसकी कोई कुछ शब्दों में नहीं बंधी है, प्यार की भाषा बोल रही है, जुड़ाव की भाषा बोल रही है, डरती नहीं है, वो यहीं आकर के बैठती है। उसने हमको काटा नहीं हुआ है अपने संबंधों में, बिल्कुल निश्चल भाव से आके बगल में बैठ जाती है। देखिए पीछे बैठ करके गा रही है। तो चूंकि ईश्वर सबसे बड़ा था और अनंत जड़ों वाला था, इसलिए उसका बोनसाई बनाना सबसे आसान था। हिंदुओं ने, अब आजकल हिंदू लोग जो कि पहले, अब जरा सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की बात शुरू कहते थे, अब आजकल वो भी अब बोनसाई अपने ईश्वर की बनाने लगे हैं, और वो भी दूसरे धर्मों से अपने ईश्वर को काटने लगे हैं, ईश्वर की जड़ें काटने लगे हैं, ईश्वर की बोनसाई बनाने लगे हैं कि उनका नहीं है, ये उनका नहीं है, वो उनसे दूर है, जैसा कि उनके ईश्वर ने उनको नहीं बनाया। ईश्वर और अनंत जड़ों वाला था, इसलिए उसका बोनसाई बनाना सबसे आसान था। सबने अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने सोच की सीमा
और अपने अपने पूजा घर के अनुसार बना डाला ईश्वर की बोनसाई। और बस अब उनका वो ईश्वर उसी पूजा घर में है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जितनी मूर्तियां हैं और जितनी किताबें हैं जिन्हें हम पूजते हैं, या जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी मूर्तियां और किताबें जो किसी स्ट्रक्चर में रखी हुई हैं, वह इतनी बोनसाई हो गई है। वो विराट सृष्टि का वो किताब नहीं प्रतीक रह गया है, वो मूर्ति प्रतीक नहीं रह गई है। अब उसी जिस पूजा घर में रखी हुई हैं, बस उसी में वही उनकी सीमा है। यह पेड़ अगर किसी घर में उगा दिया जाए तो वो उस घर से ऊपर नहीं जा पाएगा। वैसे उनका वो ईश्वर, चाहे वो किताब के रूप प्रतीक हो, चाहे वो मूर्ति प्रतीक हो, वो जिसमें जहाँ जिस स्ट्रक्चर में रखी हुई है वही उसकी सीमा है। वो बढ़ते बढ़ते बस वहीं तक पहुँच सकता है, उसके बाहर अब वो नहीं मिलेगा, वही उसकी सीमा बन गई है। तो इसलिए सबने अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सीमितता और अपने अपने पूजा घर के अनुसार बना डाला ईश्वर की बोनसाई। अब ईश्वर उनका वहीं तक है, उससे बाहर उनका ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। ईश्वर को इतना छोटा बना डाला है। तो यह है ईश्वर की बोनसाई। और अब आते हैं आशुतोष जी के उस सवाल पर कि सर, इस बात को ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रही, यह बात गूढ़ लग रही है, थोड़ा और सरल तरीके से समझा दीजिए। तो मित्रों, ईश्वर को स्वीकार कर लेना, ईश्वर से अब हमें कोई शिकायत नहीं है, यह हम तभी मान पाएंगे जब हम गहराई में सभी चीज़ों को समझें कि जो आज है, एग्जिस्टेंस का जो स्वरूप हमें दिख रहा है, वह ऐसा ही हो सकता था और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। वही पहले उसी को समझो। पहले वो अंग्रेजी की सेइंग है, वो दूसरी भाषा की, कि सबको समझ लेना मतलब सबको माफ़ कर लेना, सबको माफ़ कर देना। और सबको समझने में चाहे जीव जंतु वनस्पतियाँ हों, उनके कार्य हों, मनुष्यों के कार्य हों, देशों के कार्य हों, जो कुछ हो रहा है या हुआ, उसको समझने की अगर आप सारे एंगल से गहराई से जान लीजिए तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपको उसका व्यवहार नहीं अच्छा लग रहा है, वह आपका विरोध भी कर रहा है या आपका नुकसान भी कर रहा है, लेकिन सबको उसका कारण क्या हो सकता है उस पर आप गहराई से सोचिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपना नुकसान होने दीजिए या उसको सुधारने की या समझाने की कोशिश मत करिए। वह अपनी शक्तियों के द्वारा हो गया। अपनी शक्तियों को स्वीकार करना भी है, लेकिन ईश्वर ने आपको शक्ति क्यों दी है इसको भी समझना होगा। लेकिन जो जैसा कर रहा है या जो जहाँ जैसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। जब हर बच्चा या हर व्यक्ति इस धरती पर एकदम सरल ईश्वरीय एक अंग के रूप में उपजा, और बाद में भी अंग रहता है, लेकिन अंग बड़े होते हैं तो कोई से बीमार हो जाते हैं, कोई पैरालाइज हो जाता है, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन हर बच्चा बिल्कुल ईश्वरीय स्वरूप लेके आया। वही सबसे जुड़ाव, सब संवेदना की पराकाष्ठा, और जैसे जैसे बढ़ता है तो वो उसके मन में तमाम सारे जो वो देखता है, लोगों गलत करते भी देखता है, वो भी उसके अंदर जाता है, सही करते देखता है, वो भी जाता है। उसके जितने अनुभव उस क्षण से आज तक हुए हैं वह सब जिम्मेदार हैं उसका आज जो स्वभाव है। वेक्टर एनालिसिस वाला उदाहरण इसीलिए देते हैं कि हर गलत सही जिससे भी उसका संपर्क हुआ, कुसंग सत्संग हुआ, जिस परिवार में आया, जो जेनेटिक्स आया, उस सब का वो रिजल्टेंट है। और वो जिसने उस पर प्रभाव डाला है, चाहे जेनेटिक्स ने, चाहे उसके जिससे जितने लोगों या जितने जीवों से उसका संपर्क हुआ है,
सब ने उसको कोई दिशा दी है और कुछ क्षमता दी है, कुछ परिमाण दिया है, कुछ संसाधन दिए हैं। तो उन सब का रिजल्टेंट है वह व्यक्ति। तो वह भले ही वो एक एलिमेंट है, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। उसके साथ जितना कुछ हुआ है सब उस कब का वो रिजल्टेंट है। तो दोषी बाकी सब हैं, वह तो केवल एक रिजल्टेंट है। वो एक फाइनल पॉइंट है। तो उस फाइनल पॉइंट को हम दोष नहीं दे सकते हैं। उसके पहले जितने हैं सबकी सही गलत का वो रिजल्टेंट है, वो पॉइंट है। तो इसलिए अगर उसको सुधारना है, वो हम अपनी शक्तियों के अनुसार उसे सुधारें, लेकिन उसको दोष ना दें। उसको दोष देना मतलब जितने अब तक के एलिमेंट्स उसके पीछे रहे सबको दोष देना, और सबको दोष देना फिर वो ऐसे ही और सब एलिमेंट्स की वजह से वैसे रहे, तो वो दोषों का सिलसिला हो जाएगा और अल्टीमेटली हम ईश्वर को ही दोष दे रहे होंगे। तो इसलिए दोष देने की जगह पर उसको स्वीकार कर लें कि हाँ ये ऐसा है, उससे अपने को बचने की भी कोशिश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें अपनी शक्तियों को स्वीकार करके। लेकिन अगर हम दोष देना बंद कर दें तो हम ईश्वर को माफ़ करने की कला आ गई। अगर हम सबको स्वीकार लें, सबको दोष देना बंद कर दें, सबकी एक तरह से पूरे जड़ों को, इतिहास को, सबको अगर हम स्वीकार लें तो फिर व्यक्तियों को भी स्वीकार लेंगे। फिर हमें कोई गलत नहीं नज़र आएगा। वो कोई किसी दिशा में जा रहा है तो अब तक के वो अपनी इच्छाओं, अब तक के जितने लोग हैं सबका, और उसकी इच्छाएं भी कैसे बनी, वो सबका रिजल्टेंट है। तो इसलिए वो वहीं जा सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और अब अगर वो उस दिशा में जाना उसका गलत है तो हम अपनी शक्तियों को समझ करके उसको समझाएं, उसको बताएं, उसका दूसरा रास्ता दिखाएं। वह संभव है, वह करना ज़रूरी है, लेकिन दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, व्यवस्थाएं अगर ये देखती हैं, हम इसीलिए व्यवस्थाएं बनाते हैं सबकी सुरक्षा के लिए। व्यवस्थाएं अगर ये देखती हैं कि ये इस व्यक्ति का इस तरह से खुले रहना, और अगर किसी की वो व्यक्ति मतलब यहाँ तक स्थिति आ गई है उसकी आदतों और पुराने जो घटनाओं उन सब के ऊपर, जैसे डाकू हैं, डाकू क्यों बनते थे? उनके साथ इतना अत्याचार होता था कि फिर वो डाकू बन जाते थे। कोई खुशी खुशी डाकू नहीं बनता था। कैसी जीवन शैली, उनका भी इच्छा होती है परिवार के साथ अच्छे जीवन शैली बिताएं। आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वो भी आतंकवादी क्यों बनते हैं? कोई आतंकवादी आपसे कहे आप आतंकवादी बन जाइए, आप बनेंगे? इसलिए आतंकवादी बनते हैं कि उनकी अब तक के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो उन्हें आतंकवादी बना जाती हैं। और आतंकवादी मैं अक्सर कहता हूँ कि बिना सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना समझे फैसला कर लेना, बिना दूसरे के एंगल से अपने को सोच रखे हुए फैसला कर लेना, यही आतंकवाद की जड़ है। आज धरती की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद ही है। और यह आतंकवाद केवल वही आतंकवादी नहीं जिनको हमने आतंकवादी घोषित कर दिया है। अगर हम बिना सुने फैसले कर रहे हैं, बिना समझे फैसले कर रहे हैं, बिना दूसरे को जाने हुए फैसला कर रहे हैं, दूसरे को बिना बोले हुए, बिना कहे हुए अपनी को स्पष्ट करने का मौका दिए हुए अगर हम फैसले कर रहे हैं, तो हम आतंकवादी हैं। और यहीं लोकतंत्र की शुरुआत हुई कि हम अब आतंकवादी की जगह पर लोकतंत्रात्मक बनना है, चाहे व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, देश के रूप में, धरती के रूप में। तो हमें दूसरों को समझ करके व्यवस्थाओं को काम करना है। आतंकवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थाओं की ये भी जिम्मेदारी है कि ये जो खतरनाक हो गए हैं, जो अब बिना हिंसा के नहीं रह सकते हैं, उनसे बाकी लोग बचाएं। इसीलिए जेलों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जेल उनको सुधारने के लिए, वहाँ उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए कि वह फिर सही हो जाएं, फिर सही मानसिकता से आ जाएं। और जेलों में संवेदना और इन सब चीज़ों के समझाने बुझाने या उनमें संवेदना के सूत्र डालने की कोशिश भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बातों से आपको कुछ और इसमें इंसाइट मिला होगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है या फिर से आप चाहते हैं कि मैं जो और स्पष्ट करूं, तो वो भी लिखिएगा।
तो 2-3 हाइकू और चर्चा करके आज की बात समाप्त करेंगे, क्योंकि अब हम लोग भावगंगा अपनी यही 35-40 मिनट रखा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी यही सोचता हूँ। तो अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ़ करने में, तो समझें जीने की कला आ गई। यहाँ बोनसाई वाली कविता पर जब कविता सुना रहा था तो मैंने कहा कि एक मुझे चुटकुला याद आ गया और वो भी सुनाऊंगा। हाँ, तो वो चुटकुला ये था कि कानपुर में हम पोस्टेड थे और हमारे एक मित्र, मैं पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा, हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मित्र मोहम्मद हसन, वो कानपुर में ज़ू के डायरेक्टर थे उस समय। हम लोग अक्सर उनके यहाँ चले जाते थे, सब पारिवारिक रिश्ता था। तो एक बार पता नहीं हमने कहा या हसन ने कहा या मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोगों को अगर हमने कहा तो हमने कहा आप लोगों को चाहिए पत्नियों से कि आप लोग अपने पतियों की भी बोनसाई बना लें अपनी इच्छा अनुसार, तब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, स्वीकार करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। या शायद मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोगों को चाहिए कि पतियों की बोनसाई बना लें, मुझे वो याद नहीं। लेकिन हसन की पत्नी ने तपाक से कहा, भाभी जी ने, कि अरे आप लोग मुझे हम लोगों को बहुत देर में मिलते हैं, इसलिए हम बोनसाई नहीं बना पाते। आप लोग तब तक बड़े हो चुके होते हैं, जैसे पूरा बरगद का पेड़ हो गया तो अब उसको तो नहीं बोनसाई बना सकते। बोनसाई बनाने के लिए हमें छोटा ही पौधा चाहिए होगा। और इसीलिए शायद पहले ज़माने में शादी छोटे रूप में हो जाती, छोटे बच्चों में हो जाती थी, जहाँ पत्नियाँ पति को और पति पत्नी को दोनों को बोनसाई बना लिया करते थे अपने अपने अनुसार। तो यह भी जानना ज़रूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। यह भी जानना ज़रूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। अगर हम लोगों ने अनाज या कोई चीज़ फैलाई सुखाई होगी छतों पर या चारपाई पर, या इवन अमावट बनाया होगा आम का, तो आप इसको और गहराई से, अच्छाई से, अनुभव से समझ सकते हैं। यह भी और इसको फिर वैचारिक धरातल पर और धरती के विभिन्न आयामों में फिर ट्रांसफॉर्म करके देखिए। यह भी जानना ज़रूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। यह भी जानना ज़रूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। और ये देखिए, आश्चर्य यह है कि जो हवा में उड़ते हैं वे भी धरती पर बोझ डालते हैं। आश्चर्य यह है कि जो हवा में उड़ते हैं वे भी धरती पर बोझ डालते हैं। खास करके यह हवाई जहाज़ में उड़ने वाले लोगों के लिए है। आश्चर्य यह है कि जो हवा में उड़ते हैं वे भी धरती पर बोझ डालते हैं। और अगला, मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र। मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब मिलकर हो जाते हैं एकाकार, मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब मिलकर दोनों हो जाते हैं एकाकार, तो बन जाती है मेरी कलम, या तो बन जाता है मेरा साहित्य, या अब कह सकते हैं तो बहने लगती है मेरी भावगंगा। मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब मिलकर हो जाते हैं एकाकार, तो बन जाती है भावगंगा। और अगला है, कभी कभी सामूहिक दुख भी व्यक्तिगत सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है। आप इसको सोचिएगा अपने अनुभव के आधार पर। कभी कभी सामूहिक दुख भी व्यक्तिगत सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि इस पर कोई प्रश्न होगा तो अगली भावगंगा में चर्चा करेंगे। कभी कभी सामूहिक दुख भी व्यक्तिगत सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसी के साथ आज की भावगंगा यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग
अगली भावगंगा में 11 तारीख को मिलेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और स्वामी प्रेमानंद गिरी जी ने एक मैसेज लिखा है, उसको आपके सामने पढ़ते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर affected to persons, society and groups. Merits and demerits are affected to persons, society and groups. Director is better than dictator. बहुत बढ़िया लाइन लिखी है स्वामी जी ने, गिरी जी ने। Merits and demerits are affected to persons, society and groups. Director is better than dictator. बहुत बढ़िया बात कही है। Thanks to your advice. Director is better than dictator. Thanks to your advice. स्वामी प्रेमानंद गिरी जी के विचार बहुत अच्छे रहते हैं और जब वो सहभागिता करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और भुवनेश्वर जी ने लिखा है, चुटकुला अच्छा लगा, वैसे देखा जाए तो आज भी हम सब अपने घर में बोनसाई ही हैं। ये बात तो सही ही है। इसीलिए घर के बाहर आकर पेड़ आसमान के नीचे अपना बोनसाई पना दूर करने की कोशिश करता हूँ, जब यहाँ खुले छत के नीचे सीढ़ियों के साथ बैठ करके बातचीत होती है। बोनसाई पना शब्द भी आपके बात से निकल आया। तो भुवनेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए कि चुटकुला आपको अच्छा लगा। वैसे देखा जाए तो आज भी हम सब अपने अपने घर में बोनसाई ही हैं। अपने को बोनसाई बनाइए वो तो ठीक है, ईश्वर को बोनसाई बनाना तो अपराध है। इसलिए वो बात समझने सोचने की ज़रूरत है। और आप सबको इस बात की भी शुभकामनाएं कि 10 तारीख को जो मतगणना होने जा रही है उसमें सारे नेता हार जाएं, सारी पार्टियां हार जाएं, बस हम भारत के लोग जीत जाएं, जनता जीत जाए। और अगले 5 साल तक इन क्षेत्रों में जहां पर चुनाव हुए हैं नेता लोग नाचते रहें और जनता मुस्कुराती रहे। उनको बार बार चक्कर लगाना पड़े इस जनता की सेवा के लिए, बार बार आना पड़े, जनता खुशहाल रहे, जनता की जो बेसिक नीड्स हैं वह पूरी हों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसा रिजल्ट आए, कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जनता जीत जाए, हम भारत के लोग जीत जाएं और सारे नेता और सारी पार्टियां हार जाएं। ये पार्टियां बड़े बड़े ढेले हैं जो हमारे लोकतंत्र का हल नहीं चलने दे रहे हैं। जमीन लोकतंत्र के लिए, जनता की मालकियत के लिए, जैसे किसान खेत तैयार करता है वैसे ही हेंगा करके और उसको जोत करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती तब उसमें फसल उगती है। तो वो मिट्टी अभी भुरभुरी हुई ही नहीं, वो मिट्टी भुरभुरी होगी जब जनता जान जाएगी कि वो मालिक है, संविधान जान जाएगी, अपने को समझ लेगी, तब मिट्टी भुरभुरी होगी। और तब ये जो ढेले पड़े हुए हैं पार्टियों के, नेताओं के, गुंडों के, बदमाशों के, माफियाओं के, ये सारे ढेले टूट जाएंगे और जनता मुस्कराएगी। बस मैं यही शुभकामना देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वो बोनसाई ईश्वर नहीं विराट ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस 5 राज्यों के जो 10 तारीख के रिजल्ट्स आए उसमें जनता जीते और बाकी सब हार जाएं। आशुतोष जी फिर लिख रहे हैं कि अब बात बिल्कुल समझ में आ गई है सर, सादर प्रणाम। और प्रवीण जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सादर प्रणाम। तो इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अब 11 तारीख को मिलेंगे भावगंगा के 94वें अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।